अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उंदुलस शुमाली अफ्रीका के बिल्कुल सामने यूरोप के जनूबी मगरबी किनारे पर एक हसीन और जमील जजीरा नुमा है। आजकल इसमें पुर्तगाल और स्पेन दो ममालिक वाक़ हैं। किसी ज़माने में ये मुल्क मगरबी दुनिया के अजीम तरीन ममालिक में शुमार होता था। मुसलमानों की फतह से पहले यहाँ की हुकूमत सल्तनत रूम की हमसर थी। फतह सिंध की तरह इस हसीन और जमील खत्ते ज़मीन को भी वलीद बिन अब्दुल मालिक के ज़माने में फतह किया गया। इस फतह का सेहरा तारिक बिन ज़ियाद और मूसा बिन नसीर को जाता है। काउंट जोलियन दरुल हुकूमत से वापस लौटा तो खुद मूसा के पास गया। मूसा ने इसकी इज्जत और तकरीम की। जोलियन ने स्पेन की जरखेजी के हालात बताए और इस पर हमला करने की तरगीब दिलाई। मूसा ने सोच विचार के लिए कुछ वक्त तलब किया और इस दौरान में खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक से इजाजत तलब की। इसके बाद काउंट जोलियन के साथ मुआहदा किया गया। जोलियन साबका बादशाह वटेजा का करीबी रिश्तेदार गालिबन दामाद था, इसलिए इसने वटेजा के दूसरे रिश्तेदारों को भी मुआहदे में शामिल कर लिया और उंदुलस की फतह की स्कीम तैयार कर ली गई। खलीफा वलीद ने एहतियात से इक़दाम करने की हिदायत की थी, इसलिए मूसा बिन नसीर ने पहले सिर्फ 500 सवारों पर मुश्तमिल एक छापा मार दस्ता तैयार किया और अपने एक बर्बर गुलाम ज़रीफ को इसका सरबराह बनाकर स्पेन के साहिल पर छापा मारने के लिए रवाना किया। ये दस्ता जुलाई 710 में अल-खज़रक पर हमला आवर हुआ और फतहमंद और कमरान वापस लौटा। इस हमले से स्पेन की दाखिली कमजोरी, फौजियों की बुज़दिली और निज़ाम अस्करी की खामियों का पता चल गया और काउंट जोलियन के खलूस की भी तस्दीक हो गई। मूसा बिन नसीर ने इसके बाद 7000 सवारों पर मुश्तमिल एक लश्कर तैयार किया, जिसकी क़यादत अपने आज़ाद करदा गुलाम तारिक बिन ज़ियाद के हवाले की। ये लश्कर 9 जुलाई 711 को इस जगह पर पहुंचा जिसे जबरुल तारिक कहा जाता है। काउंट जोलियन इसके साथ था। उंदुलस पहुंचने के लिए बहरी बेड़ा इसी ने मुहैया किया था। तारिक ने साहिल उंदुलस पर उतरते ही इन जहाजों को आग लगा दी जिन पर सवार होकर वो शुमाली अफ्रीका से यहाँ आए थे। ये गोया इस बात का ऐलान था कि अब मरना जीना इस सरजमीन में है और वापस भागने का कोई गुंजाइश नहीं। दोस्तों, तारिक का पहला मुकाबला तेओड मीर वलाई मिरासिया के साथ हुआ। तेओड मीर रडक का तजर्बाकार जर्नैल था, लेकिन वो शिकस्त खाकर बुरी तरह से बदहवास हुआ कि इसने बादशाह के पास पहुंचकर इतला दी। वो ये थी, हमारे मुल्क पर ऐसे लोगों ने हमला किया है जिनका वतन मालूम नहीं, न असलियत के कहां से आए हैं और आसमान से आए हैं या जमीन से निकले हैं। रडक की इस इतला पर हर तरफ हरकारे दौड़ाए गए। जागीरदारों और अमरा को फौज लेकर पहुंचने का हुक्म दिया गया। पादरी ने मजहबी जंग का आगाज किया और 1 लाख लश्कर इकट्ठा हो गया। तारिक को इन सब तैयारियों का इल्म हुआ। उसने मूसा बिन नसीर के पास हरकारे भेजे और इसने मजीद 5000 फौज भेज दी। इस तरह से 1 लाख उंदुलसी लश्कर के मुकाबले में 12000 मुजाहिदीन की एक जमात तैयार हो गई। दोनों फौजें आमने सामने हुई तो अजीब मंजर था। एक तरफ 1 लाख टड्डी दिल जो हर तरह के असला से लेस था और दूसरी तरफ 12000 इंसान जो अपने वतन से दूर कमक और रसद से मायूस थे और जिनके पास दुश्मन की बानिस्बत असला भी बहुत कम था। तारिक बिन ज़ियाद ने अपने साथियों के चेहरों पर इस सूरत हाल का रद्द अमल पढ़ा तो उसने उनको एक खिताब दिया जिसमें उनको हौसला अफजाई और जज्बे के साथ और अपने इस्लामी मजहब के मुताबिक तकरीर की, जिससे उनके जज्बे बुलंद हो गए। दोस्तों, कई रोज मुसलसल राडर का लश्कर दाद ऐश देता रहा और मोमिनीन सर बसजूद फतह और नुसरत की दुआएं मांगते रहे। बिल आखिर तबले जंग बजे और फौजें आमने सामने हुई। 1 हफ्ता तक सुबह से शाम तक जंग हुई और शाम को दोनों लश्कर एक दूसरे से अलग हो जाते। इस्लामी लश्कर बहुत बहादुरी से लड़ रहा था, लेकिन अपने से 8 गुना ज्यादा लश्कर को जैसे तमाम सहूलतें मुयस्सर हों शिकस्त देना आसान ना था। 8वें रोज तारिक ने भरपूर हमला किया। साबिक बादशाह वटेजा के रिश्तेदार रडक का साथ छोड़ चुके थे।
राडरक की फौज का दायां और बायां बाजू उन्हीं की कमान में था। कल्ब की वो खुद कमान कर रहा था। तारिक ने पूरा जोर कल्ब पर लगाया और अरब व बर्बर इस बहादुरी से लड़े कि मसीह लश्कर भाग खड़ा हुआ। खुद राडरक भी मैदान से भाग निकला और कहा जाता है कि दरिया अबूर करने की कोशिश करता हुआ लहरों की नजर हो गया। अंदलस की मरकजी हुकूमत की शिकस्त के बाद तारिक बिन जियाद ने अपनी फौज छोटे दस्तों में तकसीम करके मुख्तलिफ शहरों के तरफ रवाना की। फौज ने पहला हमला असबिया पर किया, जहां अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई और कुर्दबा की फतह का सहरा मुगीज रूमी के सर बांधा, और इसी तरह बहुत से इलाके फतह हुए जो तारिक बिन जिया की क़यादत में हुए। जज़ाकुमुल्लाह।